हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो है आज हम आपको बताएंगे जब आपकी जो है अपना प्लॉट जो है उसकी जो बुनियादी जो है मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें भराई का जो है वो प्रोसेस होता है, जिसे हम जो है वो आम अल्फाज में जो है भर्ती का जो है कहते हैं। तो भर्ती कराते हुए किन बातों को आपने जो मद्देनज़र रखना है, जो आपने मिट्टी जो है डलवानी है वो किस किस्म की होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो आपके लिए जो है वो आपकी बुनियादों को ख़राब ना करे, आपके फ़र्श में तरेड़े ना आए। तो इस हवाले से जो है आज की वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये देखें कि जब आपकी जो प्लंथ लेवल जहाँ पे आपने जब बुनियादें रखनी है वो जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो है डीपीसी जो है डालेंगे, और डीपीसी जो है डालने के बाद जो है फिर उसके ऊपर जो है भराई का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक आप जो है इसके अंदर जो है भर्ती नहीं डालेंगे तो फिर आगे चुनाई करना जो है उनके लिए जो है मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो इसलिए जो है पहले जो है आप बुनियादें जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, डीपीसी डाल लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर भराई का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो है कौन सी मिट्टी डालनी चाहिए, इसमें बाद लोग जो है पत्थर वाली जो है मिट्टी जो है डालते हैं। ये भी जो है वो कुछ हद तक हम कहेंगे कि आपको रिकमेंड नहीं करेंगे पत्थर वाले, इसलिए कि उसको डालने से जो एक तो जब आप पाइप वगैरह जो सीवरेज की गुजारते हैं पत्थरों की वजह से वहाँ से गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो है वो पथरीली जो है वो अंदर से पत्थर कहीं ना कहीं से बैठते रहते हैं, जिससे आपके फर्श में जो है क्रैक आ सकता है। दूसरे नंबर पे जो है ये चिकनी मिट्टी होती है। ये लोग भी जो है बात जो है अपनी जो है भर्ती में जो है डलवाते हैं। इस मिट्टी के हवाले से भी हम आपको जो है वो गुजारिश करेंगे कि हम इसको जो है रिकमेंड नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो चिकनी मिट्टी ये अच्छी होती है कहीं आपने गार्डनिंग करनी है, कोई जो है वो प्लाट के अंदर कहीं जो है वो पौधे वगैरह लगाने हैं, उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन आपकी जो है बुनियादों के लिए या भर्ती के लिए जो है बिल्कुल जो है ये मुनासिब नहीं रहेगी, इसलिए कि जो आप इसको जो है पानी लगाते हैं तो ये गारा की शक्ल जो है इख्तियार करती रहती है और नीचे जो है बैठती रहती है। तो जब ये नीचे बैठेगी तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो आपका फ़र्श बना हुआ है, उसके ऊपर जो टायरें लगी हुई, जो मार्बल लगा है, तो वो भी जो है बैठेगा तो आपके फ़र्श पे जो है क्रैक्स आना जो है शुरू हो जाएंगे। तो किसी सूरत हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप जो है ये चिकनी मिट्टी जो है वो अपनी जो है बुनियादों में या भर्ती में डालें। यहाँ जो है वो हम जो है वो रैंप एक्चुअली बना रहे हैं। तो रैंप के ऊपर जो ये रेतली ज़मीन है वहाँ पे ट्रालियाँ वगैरह जो गुजरती हैं या डंपर वगैरह तो वो फिसल जाते हैं। तो यहाँ नीचे जो है वो चिकनी मिट्टी डाल रहे हैं ताकि एक अच्छा जो है रैंप बन जाए। लेकिन बुनियादों में जो है वो किसी तरह भी आपने ये जो है वो जो मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी है, इसको जो है नहीं डालना, क्योंकि जो पानी लगता है तो ये नीचे बैठती है और ये बैठेगी तो फिर आपकी बुनियादें बैठेंगी, आपका फ़र्श बैठेगा, तो आपको जो है फिर नुकसान का जो है सामना जो है करना पड़ जाएगा। तो ये मिट्टी होती है, ये रेतली मिट्टी जिसको घसू कहते हैं, ये हम आपको रिकमेंड करते हैं। इसमें रेत की मिकदार जो है वो कदरे जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये बेहतरीन जो है मिट्टी है जो हम जो है वो डाल सकते हैं अपनी बुनियादों में। तो ये रैंप में देखें नीचे हमने इसको इस्तेमाल किया और ऊपर जो है ये जो घसू है इसको जो हम जो है वो अपनी बुनियादों के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी है ये हम अपनी बुनियादों में जो है वो डालेंगे। ये आप भी जो है अपनी बुनियादों में डालेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये अपनी जगह पे जो है वो पूरी तरह बैठ जाती है। यानी जो आप जैसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो ये कम्पैक्ट हो के अपनी जगह को ले लेती है, उसके बाद ये जो है वो फिर नीचे जो है वो नहीं बैठती। जैसे कि आपको बताया कि चिकनी मिट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बैठती रहती है, उससे फर्श का नुकसान होता है। तो एक इसको जब आपने घसू को जो है वहाँ जहाँ पे आपने डाल दिया तो ये अपनी जगह पे एक बार बैठ जाएगी, तो फिर जो है वो ये नीचे कम्पैक्ट मज़ीद जो है वो नहीं होगी। इसीलिए बेहतर यही है कि आप इसको डालने के बाद अच्छा जो है पानी लगाएं और कम्पैक्टर जो है वो इसकी मदद से एक बार जो कम्पैक्ट कर लें। इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो फिर जो है वो नहीं बैठेगी। फ़र्शों से पहले वैसे आप इसके ऊपर चुनाई करेंगे, बार बार पानी लगेगा तो काफ़ी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैठती रहेगी अपनी जगह पे जहाँ बैठनी। लेकिन जब आप इसे फ़र्श डालने लगें तो उससे पहले कम्पैक्टर मशीन से सारी जो है वो इस भर्ती को जो है एक बार जो कम्पैक्ट कर लें, या दुरमट की मदद से जो है वो सारे जो है जहाँ जहाँ फ़र्श डाल रहे हैं उसे एक बार जो है वो अच्छी तरह जो इसकी कुटाई करके तमाम फ़र्श को जो है बैलेंस कर लें। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये मज़ीद कम्पैक्ट नहीं होगी, ये अपनी जगह बना लेगी और उसके बाद ये नीचे जो है वो नहीं बैठती। तो सबसे भर्ती के लिए सबसे जो बेहतरीन जो मिट्टी हम आपको रिकमेंड करेंगे वो ये जो है वो घसू है। और ये मिट्टी मैंने आपसे जैसे पहले गुजारिश की कि इसमें रेत की मिकदार कदरे जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये आपकी भर्ती के लिए बेहतरीन है। तो जब भी आप कभी अपनी बुनियादों में डालें जो मिट्टी है तो वो जो है वो ये घसू जो है मिट्टी जो है वो रिकमेंड हम आपके लिए जो करेंगे। तो ये
भर्ती का प्रोसेस जारी है और सारे प्लाट में जो है ये भर्ती जो है वो डाल रही है। और ये आप देख रहे हैं सारे के अंदर जो है वो आपने जो है वो ये जो है वो गस्सू जो है, बाद लोग जो है वो नीचे जो है वो पथरीली डाल लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो चिकनी या ये डाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक नहीं है। आप एक ही तरह की जो है वो मट्टी जो है वो डलवाएँ, क्योंकि जैसे आपको गुजारिश ये है कि जो पथरीली होती है वो पत्थर बाज़ के बड़ी साइज़ के आ जाते हैं, और जब उसके ऊपर लोड वगैरह पड़ता है तो फिर वो कहीं ना कहीं से नीचे खिसकते हैं, फिसलते हैं, तो वो जो है नुकसानदेह होती है। तो ये जो है जब मट्टी है इसमें बाद में फिसलने का, नीचे बैठने का अंदेशा जो है वो नहीं होता। इसलिए जब हम इतना ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं अपनी बुनियादों पे तो हम चाहते हैं कि हमारे फ़र्श जो है पायदार रहें, उनमें किसी किस्म का क्रैक ना आए। तो ये गस्सू जो मट्टी आपको दिखा रहे हैं ये बेहतरीन मट्टी है। इसके रिज़ल्ट्स जहाँ पे भी हमने जो देखे हैं बेहतरीन रहे हैं और कोई ऐसी जो शिकायत जो नहीं आई। तो इसको ये भी आपने ख्याल रखना है कि एक्चुअली जो है बाज़ का जो है लोग जो है वो कह देते हैं, वो खुद जाके देखते नहीं हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है भर्ती डाल के जो है वो चला जाता है। ठेकेदार के पास भी इतना टाइम नहीं होता, उसने भी 3-4 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो लिए होते हैं, और वो भी जो कहते हैं जी ठीक है जी काम जो है मुकम्मल हो मेरा। लेकिन आपने खुद जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना है और ऐसे मिट्टी मंगवानी है जिसको जैसे आपको बताया कि घसू हो, ताकि इससे आपकी जो बुनियादें हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो और किसी किस्म का जो है आपके फ़र्श पे कोई क्रैक्स ना आए, आपकी बुनियादों में जो है किसी किस्म का जो है क्रैक जो है वो ना आए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि जब आपके प्लाट में जो लेवल जो है जो प्लंथ लेवल मुकम्मल हो जाए तो नेक्स्ट बीम जो है वो डीपीसी के बाद जो है भर्ती डलवानी है। तो यहाँ आप देखेंगे पूरे प्लाट में जो है ये प्रोसेस हमने जो भर्ती का जो मुकम्मल कर लिया। ये काफ़ी लंबा जो है वो चौड़ा जो प्लाट था, जिसमें 10 मरले का ये प्लाट है एक्चुअली। तो इसमें हमने ये जो है भर्ती जो है ये मुकम्मल जो है वो करवाई है, और ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें गस्सू जो है डला हुआ है, इसमें रेत की मकदार जो है कदर जो है ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने आपको बताया कि भर्ती डलवा लेते हुए आपने किन 4 बातों को मद्देनज़र रखना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल जो है वो मिस्त्री एंड को पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मिस्त्री एंड को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपकी समातों का शुक्रिया।